तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और इन दिनों में आप लोगों ने काफ़ी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर किया भी होगा और आने वाले एग्ज़ाम्स भी हैं। आप जैसे कि जानते हैं एसएससी सीजीएल का भी एग्ज़ाम होना है, आने वाले 3 से 4 महीनों में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो उस चीज़ की तैयारी करेंगे और उसके लिए हम वीडियोज़ बनाते जा रहे हैं लगातार अलग अलग सब्जेक्ट्स पे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको उन वीडियोज़ का बेनिफिट मिलता रहेगा, ठीक है। इसी श्रृंखला में, इसी सीरीज़ में मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में काफ़ी बच्चों ने बताया कि सर जब चीज़ें या नंबर्स छोटे जब दिए रहते हैं तो बहुत आसान लगता है बनाना, लेकिन जब चीज़ें बड़ी हो जाती हैं यानी कि नंबर्स बड़े हो गए हैं तब उनको बना पाना काफ़ी मुश्किल लगता है। तो इन प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, इसमें लगातार मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहूँगा जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि बड़े क्वेश्चंस को भी आप काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए विदाउट डिले, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। पहले मैं बेसिक क्वेश्चंस उठा रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, इसी पे फिर मैं आपको बताऊँगा कि जब एडवांस क्वेश्चन आ जाएंगे तो उनको किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, पहला क्वेश्चन जो कहता है कि 6, 5, 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करने बोला है, ठीक है। क्या ज्ञात करने बोला है? चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती या इसको कहा जाता है फोर्थ प्रोपोर्शन कहा जाता है। इंग्लिश वाले ध्यान देंगे, फोर्थ प्रोपोर्शन कहा जाता है। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 6, 5, 21, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। कौन से नंबर का बोला है? चतुर्थ यानी कि चौथे नंबर का। चौथे नंबर का अनुपात निकालना है। सिंपल सा तरीका है, देखो जिस जगह पे बोलता है, जिस नंबर पे बोलेगा उसी पोजीशन पे x ले सकते हैं, ठीक। x ले सकते हैं जिस पोजीशन पे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए हमने x ले लिया, चौथे नंबर पे बोला तो चौथे नंबर पे x ले लिए लाइन से 1, 2, 3, 4। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है कि फर्स्ट और लास्ट वाले का गुणा होता है और बीच वाले का गुणा होता है इनका। तो जब इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6x। और इनका जब गुणा करेंगे तो 5 का गुणा 21 से करेंगे, आ जाएगा 105, ठीक है। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 105 आ रहा है। 6 से इसको काट देते हैं, तो 6 से जब काटेंगे इसको तो 6 एकम 6, ये बचेगा 4, 45 हो जाएगा। 6 7 42, 3 बचेगा, दशमलव लगाओ, 30 आएगा। 6 पंचे 30, यानी कि ये जो आ रहा है इसका चतुर्थानुपाती x का मान 17.5 आ रहा है। ऑप्शन बी में आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन मैंने उठाया। इसी बेसिक क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के दम पे हम बड़े से बड़ा क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं बताऊंगा किस तरीके से करना है, आने वाले टाइम पे आपको पता चलेगा ये कैसे करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला है, 12 व 48 का क्या पूछा है? तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती को कहते हैं थर्ड रेशियो, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन कहते हैं, ये थर्ड रेशियो, थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है 12 और 48, 12 और 48 का। कैसे निकालेंगे? देखिए जिस पोजीशन पे बोला है उस पोजीशन पे x ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पे बोला है तो थर्ड पे होना चाहिए, थर्ड पे ले लिए। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब यहाँ पे तो 3 है, सॉल्व करने के लिए जरूरी है कि 4 होने चाहिए। 4 होंगे तभी सॉल्व होंगे। तो यहाँ 3 है, 3 को 4 कैसे बनाएंगे? तो कभी भी आपको इस तरीके का 3 दिख रहा है तो बीच में जो है इसी को 2 बार गुणा करके लिख देंगे, ठीक है। बीच में इसको 2 बार गुणा करके लिख देंगे। मैं थोड़ा डिटेल में लिख देता हूँ, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, 12, 48, 48 और x। फिर यहाँ क्या करेंगे? फर्स्ट और लास्ट वाले का गुणा और ये बीच वाले का गुणा। तो ये क्या आ जाएगा? 12x हो जाएगा। और इधर क्या आ रहा है? 48 गुणा 48 आ रहा है। फिर 12 से भाग दे देते हैं इसको, 4 बार में चला जाएगा। 12 चौक 48 और x के लिए क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 8 चौक 32 का 2 हासिल है 3, 4 चौक 16 और 3 19। x का मान कितना आ रहा है? 192 आ रहा है, ठीक है। देखो ऑप्शन ए में है 192। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि 4 स्टेप्स 4 होने चाहिए, उसमें 4 टर्म्स पद होने चाहिए। फिर देखिए 9 और 15 का तृतीय अनुपात पूछा है, वही थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है आपसे, फिर तृतीय पोजीशन पे पूछा है। तो तीसरे पे तो x रख दिए, ठीक। 9, 15 और तीसरे पे x रख देंगे। बीच वाले को ही 2 बार करके लिखना है, तो आप चाहें तो डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं। इसका मतलब तो वही है कि 15 गुणा 15, ठीक है। चाहे तो आप स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं 225, और इसका गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9x। तो 3 से कट जाएगा, ये 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 3 और ये हो जाएगा 3 पंचे 15। x का मान देखो कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। इसका तृतीय अनुपाती आ गया 25, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चंस को करना है। बहुत सिंपल, बहुत ईजी मैं बता रहा हूँ, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। एग्जाम्स में आते रहते हैं अक्सर, आपको आना चाहिए ये। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे उम्मीद किया जाता है कि आपको ये सब बेसिक्स आने चाहिए। नहीं आता तो आप देखिए वीडियो,
वीडियो देखेंगे तभी तो सीखेंगे, सीखेंगे तभी एग्ज़ाम पास कर पाएंगे। तो सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सीखने के लिए ज़रूरी है मेहनत करना, और जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 9 और 25 का क्या पूछा है? मध्यानुपाती पूछा है, मिड प्रोपोर्शन बोलते हैं इसको, ठीक, मिड प्रोपोर्शन कहते हैं इसको। तो मिड प्रोपोर्शन निकालना है 9 और 25 का। देखिए मिड प्रोपोर्शन बोला है बीच वाला ले लेते हैं, ठीक है। मध्यानुपाती यानी बीच में बोले तो 9x और 25, ठीक। और हमको पता है कि अगर 3 ठोक ऐसा आता है और उसको 4 में कन्वर्ट करना है तो बीच वाले को 2 बार लिख देते हैं, ठीक है। बीच वाले को 2 बार लिख देते हैं। अब क्या करेंगे? फर्स्ट और लास्ट वाले का गुणा कितना आ जाएगा? 25 गुणा 9 225 हो जाएगा। ये 25 नहीं है 225, इनका गुणा करेंगे तो आएगा x²। इनके आपस में इक्वेट कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो जब x का मान निकालना होगा तो 225 का वर्गमूल निकाल देंगे, ये हो जाएगा 15। यानी कि हम कभी भी मध्यानुपाती निकालने की बात आएगी, दो संख्याओं का मध्यानुपाती निकालना है तो कुछ नहीं, दोनों को गुणा कर देना है। देखिए 9 और 25 को गुणा करेंगे 225 आता है, और 225 का वर्गमूल निकाल देंगे, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए 15 आया है, ठीक है, 15 आया है, ठीक। आंसर बी हो जाएगा इसका 15। तो मध्यानुपाती मिड प्रोपोर्शन कभी भी पूछा जा रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, दोनों संख्या को गुणा करना है और क्या निकाल देना है? वर्गमूल निकाल देना उसका। यही तरीका होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या दे रखा है। देखिए अब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बदलेगा, थोड़ा सा लेवल अप कर रहे हैं हम, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट अभी पढ़े हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट पे है ये क्वेश्चन, और देखिए आप जो तरीके लगाएंगे और मैं जो तरीका लगाने जा रहा हूं वो कितना अंतर आ जाएगा। अब आप डायरेक्ट लगाएंगे हर एक में, कितना समय लगेगा? देखिए प्रश्न समझिए पहले, x और y है, ऐसी दो संख्या है जिसका मध्यानुपाती कितना दिया हुआ है? 8 मध्यानुपात दे रखा है, और तृतीय अनुपात दे रखा है, ध्यान रखिए तृतीय अनुपात दे रखा है 512। तो क्या पूछा? x और y का मान निकालना है, बोला x और y का मान निकालना है। तो आप क्या करने पे जाएंगे? वही दो संख्या ले लिए, फिर उसका तृतीय अनुपात 8, तो वो उसमें बहुत टाइम लगने वाला है। मैं आपका अप्रोच एडवांस करने वाला हूँ। अप्रोच कैसे एडवांस होगा? ऑप्शन से उड़ा लो ना क्वेश्चन को, क्या दिक्कत है? ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं? देखो आपको पूछा है दो संख्या x और y दिया है, मतलब, और क्या बोला है कि उनका मध्यानुपाती 8 है। तो मध्यानुपाती के लिए मैंने कंडीशन बताया है कि दो संख्याओं को गुणा करना है, गुणा करने से वर्गमूल जो आए वही उसका क्या होता है? मध्यानुपाती होता है। तो अगर मध्यानुपाती 8 है, प्रश्न में ही दिया है, और संख्या हमको पूछा है, तो संख्या क्या होना चाहिए? दोनों को गुणा करो, उसका वर्गमूल निकालो, वही होगा आपका 8 होना चाहिए। देखो यहाँ पे 2 गुणा 16 करोगे 32 आता है, 32 का वर्गमूल 8 नहीं होता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक। ये देखो 2 गुणा 32 करो 64 आता है, 64 का वर्गमूल 8 है, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इसकी, ठीक। और चेक करना है आगे, 4 और 32 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? ये 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128 का वर्गमूल 8 नहीं होता, ये नहीं हो सकता। 4 गुणा 16 करेंगे 64 आएगा, तो 64 का वर्गमूल 8 होता है। तो दो पॉसिबिलिटी दिख रही है, दोनों में से कोई एक उत्तर होगा। ये कहां से पता चलेगा? आपको तृतीय अनुपाती से पता चलेगा। ये भी तो दे रखा है प्रश्न में, 512 है, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक का निकाल के देख लेंगे तृतीय अनुपाती, दोनों में से किसी एक का निकाल के देख लेंगे, और जो जिसका आ गया, मान लीजिए यहां से आ जाता है तो यही आंसर हो जाएगा, उसको चेक नहीं करना है। और यहां से नहीं आया, यहां से 512 नहीं आया तृतीय अनुपाती, तो वो चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वही आंसर लगा देंगे, क्योंकि दोनों में से एक तो आंसर है, कंफर्म है। तो भाई इसी का तृतीय अनुपाती निकाल दो, 512 आना चाहिए। तृतीय अनुपाती निकालने के लिए क्या करते हैं? 2, 32 और x, तीसरे नंबर पे x ले लो। बीच वाले को क्या करना है? 2 बार लिखना है, 32 गुणा 32, और ये हो जाएगा 2x, गुणा कर दीजिए, काट दीजिए यहाँ से, 16 बार में कटेगा। x का मान कितना आ रहा है? 16 दूनी 32 का 2 हाथ से लाया 3, 16 3 48 और 3 51, 512 आ रहा है। देखिए तृतीय अनुपाती 512 बोला था, आ रहा है इससे, यानी यही आंसर है, उसमें चेक भी नहीं करना, ये हो ही नहीं सकता फिर, ठीक है। ये अप्रोच होगा आपका एग्जाम में, तो आप विद इन 4 to 5 सेकेंड्स या मैक्सिमम आप 10 सेकेंड्स के अंदर क्वेश्चन को कर सकते हैं, यही तरीका होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है? देखो x और y ऐसी दो संख्या है जिनका मध्यानुपाती, वही प्रश्न है, मध्यानुपाती 6, तृतीयानुपाती 48 है, x व y का मान ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं। तो मध्यानुपाती 6 मतलब दो संख्याएं अगर पूछा है तो उनका गुणा करने पर और वर्गमूल निकालने पर 6 आना चाहिए। ऑप्शन से देखते हैं, 6 तिया 18 नहीं हो सकता, 12 छक्के 72 का वर्गमूल 6 नहीं होता, 6 छक्के 36 होता है, ये इसका वर्गमूल 6 होता है, 3 गुणा 12 तिया 36 इसका वर्गमूल 6 होता है। दोनों में पॉसिबिलिटी है, दोनों की पॉसिबिलिटी है। तृतीयानुपाती किसी एक का चेक कर लेंगे, तृतीयानुपाती चेक कर लेंगे, ठीक है। तो 6 और x है, तृतीयानुपाती x ले लिए इसका, तो कैसे लिखते हैं? 6 गुणा 6, और ये बीच वाले को 2 बार लिख लेते हैं, 6 गुणा 6, तो 1 1 6 कट जाएगा, x का मान 6 आ रहा है। क्या तृतीयानुपाती 48 आया? नहीं आया, तो ये आंसर नहीं है, कंफर्म है ये आंसर होगा,
ठीक है, ये अप्रोच आपको लगाना पड़ेगा एग्जाम में, तभी आपसे आपका सिलेक्शन होगा। ये आपको मेहनत करनी होगी, स्मार्ट वर्क करना होगा। ठीक है, आगे देखो क्या दिया है। देखो क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है। 6, 7, 15 और 17 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाए। क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाए। आप क्या करते हो, अभी तक आप क्या करते आए हो, मैं बताता हूं आपको। आप करते आए हो 6 + x, 6 + x करते थे 6 + x करते थे, प्रत्येक पद में x जोड़ देते थे, और फिर 7 + x लिखते थे, और क्या करते थे 15 + x करते थे, और यहाँ क्या करते थे 17 + x करते थे। फिर फर्स्ट और लास्ट वाले का गुणा और बीच वाले का गुणा, दोनों से गुणा से जो आया उसको इक्वेट कर दिए, फिर x के लिए सॉल्व करते थे। ये पूरा सॉल्यूशन आप करते थे। क्या इस तरीके से करने से सिलेक्शन होगा? क्या आप इस तरीके से करने से टाइम में क्वेश्चन बना पाएंगे? नहीं, ये संभव नहीं है, क्योंकि इस पे एडवांस क्वेश्चंस भी हैं। तो अप्रोच जो लगाना होगा वो एडवांस लगाना होगा। ठीक है, एडवांस अप्रोच लगाना होगा। चलिए देखते हैं किस तरीके से। अब देखो प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए बोलते हैं। ठीक, तो प्रश्न में क्या जोड़ा जाए बोले या क्या घटाया जाए बोले, दोनों में बात वही होगी। हम दोनों में वही काम करेंगे। अभी देखेंगे क्या करना है। 6 दिया हुआ है, 6, 7, 15 और 17, ये 4 संख्या आपको प्रश्न में दिया हुआ है। मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों का अंतर देख रहा हूं। अंतर कहने का मतलब यह है कि बड़े में से छोटा ही घटाना है। तो यहां पे अंतर कितना आएगा, 6 और 7 का अंतर 1 होता है, 15 और 17 का अंतर कितना होता है, 2 होता है। अब क्या करेंगे, ये जो 2 आप लिखे हैं इसका गुणा कर दीजिए इस 6 से, और ये जो 1 लिखे हैं आप इसका गुणा कर दीजिए 15 से। यानी जो 2 आया, यहां से आया था आपका 1, यहां से आया 2 का गुणा पहले वाले पद में, और ये जो 1 आया इसका गुणा 15 के साथ। ठीक है, कितना आ जाएगा देखेंगे, 6 दूनी 12, ठीक, और 1 गुणा 15, ये आ गया 15। ठीक, अब इन दोनों का अंतर देख लेंगे, तो 15 और 12 का अंतर कितना हो जाएगा, 3, और इसको भाग देंगे किससे, इन दोनों के अंतर से, 1 और 2 के अंतर से भाग देंगे। 1 और 2 का अंतर कितना है, 1, तो 3/1 मतलब कितना आया, 3। यानी कि वो संख्या क्या है, 3 है। वो संख्या क्या है, 3 है। ये हो गया इसका आंसर, ऑप्शन डी पे। ये तरीका आपको लगाना होगा। क्वेश्चन बड़े होंगे, अभी देखते जाइएगा। क्वेश्चन जब यहाँ आपके सभी 2 डिजिट में दे दिया, 3 डिजिट में दे दिया, तो फिर आपका पूरा सॉल्यूशन मेथड खत्म हो जाएगा। सिर्फ यही काम कर सकता है और कोई काम नहीं करेगा, इसलिए सीखना जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है। देखिए यहाँ पे बढ़ गई संख्या 19, 28, 55 और 91 में प्रत्येक में से x घटाया जाता है। तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं क्या हो जाती है, समानुपाती हो जाती है। x का मान ज्ञात करने बोला आपसे, वही काम करेंगे जो अभी कर रहे थे। 19, 28 जो दे रखा है, 55 और 91, 55 और 91, इन दोनों का अंतर देखेंगे कितना हो जाएगा। इनका अंतर ये हो जाएगा 9। इनका अंतर देखेंगे, 11 में से 5 गया 6, 8 में से 5 गया 3, 36 आ रहा है। अब देखिए, मान लीजिए कभी ऐसा मिल रहा है कि दोनों को अंतर करने के बाद यहाँ पे जो संख्याएं मिल रही है ये भी अगर आपस में कट सकती हैं तो इनको काट देंगे। अगर कट सकती है तो काट देंगे। जैसे यहाँ 9 और 36 है, इसको आपस में काटा जा सकता है। 9 एकम 9, 9 चौक 36, यानी हमारे पास जो नई संख्या आ रही है वो 1 और 4 आ रही है। तो अब क्या करेंगे, इस 4 का गुणा किससे करना है, 19 के साथ, और 1 का गुणा किसके साथ होगा, 55 के साथ। तो 4 का गुणा 19 से, 19 चौक होता है कितना, 76, और 1 गुणा 55 करेंगे कितना आ जाएगा, ये आएगा 55। दोनों का डिफरेंस, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 6 में से 5 गया 1, और 7 में से 5 गया 2, 21 आ रहा है अंतर। लेकिन ये चीज भी ध्यान रखना है कि इनका भी आपस में अंतर देखना है। 1 और 4 का आपस में अंतर कितना होगा, 3। 3 से भाग दे देंगे, जो अंतर आएगा 3 से 7 बार में जाएगा। देखो 7 बार में जा रहा है, ये हो गया आंसर, ऑप्शन बी। अब यहाँ पे अगर आपको 3 डिजिट में भी देता है संख्या, तब भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आगे इसी तरीके से देख लो। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है ये, कि अब इनमें के प्रत्येक में से x घटाना है और इस प्रकार से प्राप्त संख्याएं समानुपाती होती, ये भी कहा गया है। और पूछा मान किसका है, कि जो आएगा घटाने से वो वाले संख्या में जोड़ेंगे 1 और इधर रखेंगे 7x + 8। इनका क्या पूछा है, मध्यानुपाती पूछा है। इनका मध्यानुपाती पूछा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितना ज्यादा बड़ा हो गया है। ट्रेडिशनल मेथड जो आप लगाते हैं वो काम बिल्कुल नहीं करेगा। यहाँ मैं जो अब आपको बताने जा रहा हूँ वही मेथड काम करेगा। अभी 2 क्वेश्चन में जो हम लगाए हैं उसी से कीजिए, इस क्वेश्चन को आपको आंसर आ जाएगा। देखिए क्या करना है, 21 है, 22 है, 60 है और 64 है। ठीक,
दोनों का अंतर कितना होगा 1, इन दोनों का अंतर कितना होगा 4। ये क्या आपस में कट सकती हैं और नहीं कट सकती, तो 4 का गुणा यहाँ कर देंगे 21 के साथ, 1 का गुणा कहाँ हो जाएगा 60 के साथ, तो 4 का गुणा 21 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा, ये आएगा 84। ठीक, 1 का गुणा 60 से करेंगे तो ये आएगा 60। इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, ये आएगा 24। इन दोनों का अंतर 24 आ गया। और इन दोनों का अंतर भी देखना है, तो 1 और 4 में अंतर कितना है 3 का। ठीक है, अंतर हमेशा पॉजिटिवली देखना है, यानी बड़े में से छोटा ही घटाना है। तो 24 को 3 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8। 8 आ रहा है, 8 आ रहा है। अब देखिए मतलब वो किसका मान निकल गया, वो x का मान निकल गया, 8 आ गया। मतलब आपको क्या पूछा है, x + 1 यानी कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पे रखेंगे तो 7 8 56 और 8 कितना हो जाएगा 64। तो 9 और 64 का मध्यानुपाती पूछा है आपसे। मध्यानुपाती कैसे निकलेगा, मध्यानुपाती कैसे निकाला जा सकता है, दोनों संख्या को गुणा करके वर्गमूल निकालना है। तो 9 का वर्गमूल 3, 64 का वर्गमूल होता है 8, आंसर आ गया 24। ये तरीका आपको लगाना पड़ेगा, तब आपका सिलेक्शन होगा। इसी तरीके से और क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, इसी तरीके से और क्वेश्चंस भी है, देखेंगे कैसे। देखिए ये आपको दे रखा है, काफी बड़ा संख्या। अब तो देखिए 23 39 32 56 के प्रत्येक में से x घटाया जाता है, और इस प्रकार प्राप्त संख्याएं हैं समानुपाती हो जाती है। और आपको मान पूछा है x + 4 और 3x + 1 का मध्यानुपाती पूछा है फिर से आपको प्रश्न में। तो ये एक वाला क्वेश्चन तो आप लोग बनाइए, बना के आप कमेंट दीजिए, कमेंट पे आप आंसर बताइए। आपको इसी तरीके से वीडियोस देखने हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइए कैसा लग रहा है ये वीडियो। और ये भी मैं जानना चाहूँगा कि क्या आप इससे भी फास्ट कर सकते हैं। मैं आपको आने वाले टाइम में और एडवांस अप्रोचेस बताऊंगा, जिससे क्वेश्चंस को कुछ ही सेकंड्स में आप कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। तो बने रहिए राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के साथ। थैंक यू।